अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में जो है हम पहुंच गए थे अप टू ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने में मुझे भी पहली बार हुई थी तो थोड़ी डिफ़िकल्टी, बट मैंने कोशिश की है इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम जाएंगे कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन पे जो एनसीईआरटी ने बोली है। ठीक है, सो व्हाट इज़ दैट? देखो, it is the sequential event in the heart which is cyclically repeated is called कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल होता क्या है, आप इन शॉर्ट ये याद रखो, द इवेंट्स, द सीक्वेंशियल इवेंट्स विच आकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। एक कंप्लीट हार्ट बीट में जो इवेंट्स होते हैं हार्ट में, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब ये कार्डियक साइकिल जो है, इट कंसिस्ट्स ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। देखो, पहले आपको याद रखना है, जो सिस्टोल होता है वो किसे बोलते हैं और डायस्टोल किसे बोलते हैं। सिस्टोल जो है, सिस्टोल इज द स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन while as diastole stands for state of relaxation। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? हमारी डेफिनेशन बोलती है कि कार्डियक साइकिल जो है उसमें होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब उससे पहले हम जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बोला था दैट एसए नोड इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और एसए नोड कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है पर मिनट? 72। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक मिनट में 72 एक्शन पोटेंशियल्स मतलब 72 कार्डियक साइकिल्स। 72 एक्शन पोटेंशियल मतलब 72 हार्ट बीट्स मतलब 72 कार्डियक साइकिल्स। देयरफॉर अगर एक मिनट में कितना होता है, देयर इज 72 कार्डियक साइकिल्स मतलब 60 सेकंड्स में 72 कार्डियक साइकिल्स हैं। देयरफॉर एक कार्डियक साइकिल का होगा ना 60/72, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकंड। मतलब ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट वन कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड्स। अब देखो, ये मैंने सर्कल जैसा बनाया है, ये मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है सो दैट आप समझ सको। ठीक है, अब देखो, पहले यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे, बहुत सिंपल था। देखो, अब जो ये कार्डियक साइकिल है मैंने उसको डिवाइड किया है। अगर 0.8 सेकंड्स का है, मैंने इसको 8 हिस्से किए सच दैट ईच हिस्सा जो है वो है 0.1 सेकंड। मतलब ये 0.1 सेकंड, 0.1, 0.1 ऐसे ही 8 मतलब 0.8 सेकंड का टोटल ये है। अब ये जो इनर सर्कल है, ये इनर सर्कल रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी ऑफ द एट्रिया। एट्रिया में दोनों का जो है, बोथ एट्रिया जो है उनका ले रहा हूँ, ये एक्टिविटी ऑफ एट्रिया सिग्निफाई करता है। और जो ये आउटर सर्कल है, इट सिग्निफाइज, इट रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकल्स। अब देखो, आपको 3 फेजेस याद रखने हैं कार्डियक साइकिल में। कौन कौन सा? एक आपको देखना है जॉइंट डायस्टोल, दूसरा देखना है एट्रियल सिस्टोल, और तीसरा जो याद रखना है वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब कौन कौन सा? जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो, जॉइंट डायस्टोल क्या हो गया? जॉइंट हो गया दोनों, मतलब एट्रिया भी वेंट्रिकल भी, और डायस्टोल हो गया क्या? रिलैक्सेशन। सो ये वो फेज होता है जिसमें दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, कंट्रैक्शन नहीं होती। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट क्या है? ये जॉइंट डायस्टोल है। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 0.4 सेकंड्स। अब जब ये जॉइंट डायस्टोल ओवर होता है, उसके बाद क्या होता है? देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, इन दिस पार्ट आफ्टर 0.4 सेकंड्स अंटिल 0.5 सेकंड्स देयर इज एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया अंडरगोज कंट्रैक्शन, और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.1 सेकंड्स। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एट्रियल सिस्टोल। अब देखो, जब एट्रिया ने सिस्टोल खत्म कर लिया, उसके बाद 0.5 से लेके 0.8 तक, इन 0.3 सेकंड्स में क्या होता है? दिस इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्चर में होते हैं और इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 0.3 सेकंड। आपकी एनसीईआरटी पे नहीं दिया गया है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था कि क्या कंडीशन होती है। देखो, इससे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम अलग से दोनों एट्रिया की बात करें, इन फुल कार्डियक साइकिल एट्रिया सिर्फ 0.1 सेकंड में कंट्रैक्शन में होता है, सिस्टोल में होता है, और बाकी 0.7 सेकंड जो है उसमें रिलैक्स्ड होता है। सिमिलरली हम बोलेंगे कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं, ये
इन फुल कार्डियक साइकिल सिर्फ 0.3 सेकंड्स में कंट्रैक्शन में होते हैं और 0.5 सेकंड्स में रिलैक्सेशन में होते हैं। तो अगर आपको आपके एग्जामिनर ने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को और उसने पूछा व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल डायस्टोल, नॉट जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल कितना होता है, आपको पता है एट्रिया का सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकंड्स का होता है, तो बाकी सारे कार्डियक साइकिल में रिलैक्स्ड होता है, तो 0.7 इज द एट्रियल डायस्टोल। सिमिलरली आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी बोल सकते हो 0.5। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद जाएंगे फेजेस में, दैट इज इस जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है। देखो ये मैंने पहले आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है फिर से। इसमें क्या है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो जो राइट एट्रियम है इसमें जो बॉडी से ब्लड आता है वो आता है वेना केवा से, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, और जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ यहाँ जो ये ब्लड आता है ये आता है लंग से, और लंग से किन वेन्स के थ्रू आता है उनको नाम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। सो पल्मोनरी वेन्स ने लंग से ब्लड लाया लेफ्ट एट्रियम में और वेना केवा ने बॉडी से ब्लड लाया राइट एट्रियम में। अब देखो ये जो ये ब्लड है ये तो उसके बाद तो इसको जाना होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल जो ब्लड ड्रेन करता है इट ड्रेन्स इट इनटू पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी होता है, पल्मोनरी स्टैंड्स फॉर लंग, एंड यहाँ पे भी पल्मोनरी स्टैंड्स फॉर लंग। मतलब जो राइट वेंट्रिकल है ये आर्टरी जो देता है लंग को देता है, ये ब्लड लंग को देता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, एंड जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड लाती है कहाँ से, लंग से इनटू लेफ्ट एट्रियम। अब जो ये ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको बॉडी को जाना है तो ये जाता है थ्रू आयोटा। सो राइट वेंट्रिकल ड्रेन्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ड्रेन्स इनटू आयोटा। अब देखो यार जो हमने अभी पढ़ा जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट होता है कार्डियक साइकिल का और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है 0.4 सेकंड्स। ठीक है, अब देखो ये जॉइंट डायस्टोल कौन सा स्टेट होता है और इसमें जो हार्ट होता है हार्ट की क्या स्टेट होती है। देखो ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल ऑल 4 चैम्बर्स आर रिलैक्सड। डायस्टोल आपको पता है, डायस्टोल हो गया स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन और जॉइंट हो गया सारे बोथ एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल। सो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, चारों जो चैम्बर्स होते हैं वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं। अब इसके ओवर क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं वो ओपन होते हैं लेकिन सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज्ड होते हैं। मतलब जो ये वाल्व्स हैं ये ओपन हैं और ये वाल्व क्लोज्ड है। अब देखो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान जो वेना केवा ब्लड लाएगा राइट एट्रियम में एंड पल्मोनरी वेन ब्लड लाएगा लेफ्ट एट्रियम में, वो डायरेक्टली फ्लो होगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल्स में। तो ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल देयर इज फिलिंग ऑफ एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है दैट ब्लड फ्लो फ्रॉम वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन्स इनटू एट्रिया, दोनों एट्रिया में और वहाँ से वेंट्रिकल्स। अब देखो जो ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल जो फिलिंग होती है ना वेंट्रिकल्स की दैट इज अप टू 70%। मतलब 70% फिलिंग जो वेंट्रिकल्स की होती, अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें 100 ml आता है, पूरा वॉल्यूम जो वेंट्रिकल्स का है वो 100 ml है, अब 100 में से 70 ml फिलिंग इसकी ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल ही होती है। ठीक है, अब देखो ये हो गया जॉइंट डायस्टोल। नाउ वी विल हैव अ लुक एट द एट्रियल सिस्टोल। अब हमने देखा कि जब जॉइंट डायस्टोल ओवर होता है इस डायग्राम से, जब जॉइंट डायस्टोल ओवर हो गया अब एट्रियल सिस्टोल होना है। ठीक है, अब यहाँ से एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होगा। अब एट्रियल सिस्टोल के लिए क्या होना चाहिए, एक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। इन ऑर्डर टू कंट्रैक्ट एक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो एक्शन पोटेंशियल कहाँ से आता है, साइनोएट्रियल नोड से, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि साइनोएट्रियल नोड जो है वो पेस मेकर होता है और क्यों होता है वो भी देखा था। अब देखो ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ एट्रियल सिस्टोल एसए नोड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। इससे क्या होगा, इससे दोनों एट्रिया जो है वो कंट्रैक्शन करेंगे और साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करेंगे, दैट इज राइट एंड लेफ्ट एट्रिया दोनों जो है एट्रियम जो है वो कंट्रैक्शन करेंगे, दैट टू साइमल्टेनियसली। अब इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, जब ये राइट एट्रियम जो है ये जब कंट्रैक्ट करेगा ये ब्लड को कहाँ की ओर धक्का देगा, टूवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम के कंट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। अब ड्यूरिंग दिस एट्रियल सिस्टोल जो फिलिंग एक्स्ट्रा फिलिंग होगी किसकी, वेंट्रिकल्स की, वो कंप्राइज करते हैं सिर्फ 30% ऑफ द ब्लड फ्लो।
मतलब जो एट्रियल सिस्टोल होता है उस दौरान सिर्फ 30% फिलिंग वेंट्रिकल्स की होती है, 70% फिलिंग ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल ही होती है। ठीक है, अब देखो, अब एट्रियल सिस्टोल भी खत्म हो गया, 0.1 सेकंड इसकी ड्यूरेशन है। अब एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या है, एट्रियल सिस्टोल के बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए भी तो एक्शन पोटेंशियल होनी चाहिए। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो नोडल टिश्यू होता है, साइनोएट्रियल नोड ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, फिर इंटरनोडल फाइबर्स, फिर एवी नोड के बाद एवी बंडल के बाद बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस के बाद पुरकुंजी फाइबर्स। अब ये जो ये साइनोएट्रियल नोड ने जनरेट की थी एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से एट्रिया कंट्रैक्ट हो गए थे, अब यही एक्शन पोटेंशियल जो है इट इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड एंड एवी बंडल। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो एक्शन पोटेंशियल है इट इज ट्रांसमिटेड टू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर बाय द बंडल ऑफ हिस, बाय द पुरकुंजी फाइबर्स। उससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर मसल्स कंट्रैक्ट और वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो अब क्या हो गया हमारे पास, हमने जॉइंट डायस्टोल भी देख लिया, एट्रियल सिस्टोल भी देख लिया और वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी देख लिया। ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब देखो, जब ये वेंट्रिकल्स जो हैं, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करते हैं ऑब्वियसली उनमें प्रेशर बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ा, देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक चीज़ बोली थी कि देखो यहाँ पे मैं फिर से आपको बताऊंगा, वाल्व्स की फंक्शनिंग में आपको फिर से समझाऊंगा जो मैंने पिछली बार आपको बोला था। मैं बोलता हूँ अगर राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ा तो ये जो ये ट्राइकस्पिड वैल्यू है ये ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा, जो ट्राइकस्पिड वैल्यू है ये क्लोज हो जाएगा। आया समझ। हमने पिछले वीडियो में देखा था ना कि बैक फ्लो कैसे प्रिवेंट करता है, सेम इज द केस विद दिस बाइकस्पिड वैल्यू। और अगर हम ट्राइकस्पिड ये सेमिलुनर वैल्यूज की बात करें, इनमें भी यही होगा। क्या, अगर ऊपर वाला चैम्बर दैट इज राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये ओपन हो जाएंगे, और अगर आयोटा या पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये क्लोज हो जाएंगे। अब देखो, अब हमें वेंट्रिकुलर इवेंट्स को यहाँ पे हमने समराइज किया है। हमने बोला कि अगर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करेंगे उनमें प्रेशर बढ़ेगा, अगर वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ा तो अटेम्प्टेड बैक फ्लो, तो जो ब्लड है वेंट्रिकल्स में वो बैक फ्लो अटेम्प्ट करेगा कि हम एट्रिया में फिर से जाए, उनको प्रिवेंट करने के लिए देयर आकर्स क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्यू। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्यू क्लोज हो जाएंगे, और जो इनका क्लोजर है वही प्रोड्यूस करता है फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लूब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो कहाँ से आई, बाय द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्यू। बहुत बार इन्फिनिट टाइम्स पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन नीट में। ठीक है, और इसको हम कैसे हेयर करते हैं, बाय स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब वो डिस्कशन नहीं है, बट ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो लूब होती हैं, और दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्यू। अब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट ही कर रहे हैं, जो ये प्रेशर है फर्दर इंक्रीज होगा। अब जब फर्दर इंक्रीज प्रेशर हुआ तो सेमिलुनर वैल्यूज ओपन हो जाएंगे। ये मैंने अभी आपको दिखाया डायग्राम में, ऊपर वाला चैम्बर प्रेशर इंक्रीज वैल्यू ओपन, नीचे वाला चैम्बर प्रेशर इंक्रीज क्लोजर। ठीक है, अब सेमिलुनर वैल्यूज के ऊपर के लिए ऊपर वाला चैम्बर तो वेंट्रिकल है तो वो ओपन हो जाएंगे, और ब्लड जो है ब्लड सर्कुलेटरी पाथवे में चला जाएगा दैट इज आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। आयोटा से बॉडी और पल्मोनरी आर्टरी जो है वहाँ से लंग्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अब जब वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया, अब ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी पाथवेज में है, उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल है वो डाई हो जाती हैं, एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाता है। अब ये वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, ये फिर से रिलैक्स्ड स्टेट में आएंगे, वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स। अब जब ये उसको क्या हम बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब देखो जब ये रिलैक्स करेंगे वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो कम होगा, जब कंट्रैक्शन से इंक्रीज हुआ तो रिलैक्सेशन से ऑब्वियसली कम होगा। तो जब ये कम हुआ तो क्लोजर होगा किसका, सेमिलुनर वैल्यूज का। पहले ही मैंने बोला ना कि अगर एक वैल्यू है और उसका ऊपर वाला चैम्बर जो है उसका प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ने से ओपनिंग होगी उस वैल्यू की, और उसके प्रेशर के घटने से क्लोजर होगा। तो सेमिलुनर वैल्यूज का क्या होगा, क्लोजर होगा। अब ये जो सेमिलुनर वैल्यूज क्लोज होंगे, इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है सेकंड हार्ट साउंड, जिसको दुब बोलते हैं, DUB। तो हमने देखा फर्स्ट हार्ट साउंड बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वैल्यू, व्हाइल एज सेकंड हार्ट साउंड इज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वैल्यूज। ठीक है, और ये भी क्यों बंद हुए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स, सो दैट जो पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा है वहाँ से ब्लड फिर से ना आए वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब जब सेकंड हार्ट साउंड हो गई बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ
closure of semilunar values. Now this ventricle is इन द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, ये रिलैक्स अभी भी हो ही रहा है, तो जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो फर्दर डिक्रीज होगा। अब जब ये फर्दर डिक्रीज होगा तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्यूज जो हैं वो ओपन होंगे। क्यों? क्योंकि उन पे प्रेशर होगा। किस चीज़ का प्रेशर होगा? उस ब्लड का विच वाज एम्प्टीड इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो हमने उस पहले वाले डायग्राम में जिसमें वो सर्कल थे उसमें हमने देखा था ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब एट्रिया रिलैक्सड होते हैं। तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा था, ये जो एट्रिया है एट्रिया रिलैक्सड थे, और इस दौरान भी वेना केवा और पल्मोनरी वेन जो है उन्होंने ब्लड लाया था टू द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। अब उसकी वजह से प्रेशर बिल्ड होगा। जब वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा कम होगा, ऊपर वाला प्रेशर जो एट्रिया का है वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वैल्यूज़ को ओपन करेगा, और जिसकी वजह से ब्लड फिर से फ्लो होगा टू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो फिर से कौन सा स्टेट आ गया? जॉइंट डायस्टोल, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इट इज़ लिटिल ड्राई, मे बी आपको एक मतलब समझना आ गया हो, ऐसे कहीं कन्फ्यूजन रह गया हो, तो जो नोट्स हैं उनको एक और बार देखना, फिर से देखना, तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने इसको सिंपल किया है, बहुत सिंपल करने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ये समझ आ जाए। अब देखो इसके बाद जो है ये बहुत ही हाई यील्डिंग पॉइंट्स हैं, जिनसे आप खुद देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बार इनसे यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। देखो क्या, ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, अगर हम एक कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट की बात करें, जो हर एक वेंट्रिकल होता है, चाहे राइट हो लेफ्ट हो, इट पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड। तो 70 ml ऑफ ब्लड ड्यूरिंग वन हार्ट बीट ईच वेंट्रिकल पंप करता है। और ये जो 70 ml ब्लड है, जो ब्लड होता है विच इज पंप्ड बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। सो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। अब देखो, अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पर हार्ट बीट। अगर हम हार्ट बीट के इंटू करें हार्ट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, और उस एंटिटी को बोलते हैं हम कार्डियक आउटपुट। सो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? 70, और हमारे पास हार्ट बीट कितना है? 72। तो अप्रॉक्सीमेटली वो हमारे पास आता है 5000 ml, वो हो गया 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है हेल्दी इंडिविजुअल्स में? 5 लीटर। अब देखो ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये 70 जो हमने लिखा और हार्ट रेट जो हमने 72 लिखी, ये कांस्टेंट नहीं होती हैं। हमारी बॉडी जो है इट हैज़ द एबिलिटी टू आल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट। तो हमें जो है वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द हार्ट बीट और टू डिक्रीज द हार्ट बीट। हमारी बॉडी को सिमिलरली स्ट्रोक वॉल्यूम को भी हम आल्टर कर सकते हैं। तो उसकी इट इज़ अंडर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस। तो उससे क्या होगा? देखो जब हमने स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, तो वी कैन आल्टर द कार्डियक आउटपुट, बिकॉज कार्डियक आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले, जो कार्डियक आउटपुट होता है एथलीट्स का, एथलीट्स के लिए ऑब्वियसली मोर मसल एक्सरसाइज होती हैं, जो मसल्स का मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है। उस वजह से जो कार्डियक आउटपुट होता है एथलीट्स का वो ज़्यादा होता है दैन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। अब ये जो है हार्ट साउंड्स हैं लूप और दुप, इनकी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस हैं, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने बहुत सिंपल करने की कोशिश की है, ये है थोड़ा समझने वाला टॉपिक, बट मैं फिर से आपको ये एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि ये वाली डायग्राम जो हैं, जो फ्लो डायग्राम है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको पूरा कार्डियक साइकिल जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एंड आई वंस अगेन सजेस्ट यू कि इसको एक और बार नोट से नज़र मारिएगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट अस टू कंप्लीट दिस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़। तो अस्सलाम वालेकुम।